हेलो पाइसीज मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब और लव लाइफ करियर 2026 में? चलिए देखेंगे। पहले हम लव देखेंगे, फिर हम करियर की रीडिंग देखेंगे। तो अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये पेड सर्विसेज हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लव देखेंगे आपके लिए। कैसी रहेगी पाइसिस की लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी सिचुएशंस है, कैसी रहने वाली है। लास्ट शफल 2026 में। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल विद द डेथ। आप लोग में से सिंगल अगर हैं तो यस, मैं देख रही हूँ सिंगलहुड ख़त्म होते हुए दिख रही है। डेथ मतलब या तो कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे या शादी करेंगे। अगर आप सिंगल हैं और ओपन हैं तो मैं देख रही हूँ आप, और अगर विश कर रहे थे तो विश पूरी होते हुए दिखे रही। या तो एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे या फिर मैरिज की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं अगर मैरिजेबल एज में है तो। मैं मेजर चेंजेस देख रही हूँ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ आपके लव लाइफ में। आप अपना बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, सेल्फ लव करने वाले हैं और हील करने वाले हैं। अगर पास्ट ट्रॉमा, पास्ट रिलेशनशिप्स की इश्यूज़ थे तो उससे हील करते हुए दिख रहे हैं आप। ज़्यादा गॉर्जियस ब्यूटीफुल दिखेंगे, वो भी एनर्जी दिख रही है। अगर मैरिज में स्ट्रेस चल रही थी, अगर मैरिज में मैरिड लाइफ अगर आपकी नहीं अच्छी चल रही थी, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अब वो करोगे जो खुद के एनर्जी को अप करता है। अब आप ये नहीं करोगे पीपल प्लीजिंग की, उसको क्या अच्छा लगता है, हस्बैंड को क्या, वाइफ को क्या, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए जो सही है वो चीज़ें करते हुए दिखोगे। फिर आप रिलेशनशिप को सरेंडर करोगे कि नहीं, मैं अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और डिवाइन को जो मंजूर है आप सरेंडर करते हुए दिखोगे। आपकी ग्रोथ की कार्ड है, रिलेशनशिप में ग्रोथ की कार्ड है, वैल्यू होने की कार्ड है, लेकिन वो सिर्फ सही रिलेशनशिप में। टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप टाटा बाय बाय करोगे, हटोगे, या अपने आप को डिस्कनेक्ट कराओगे उन सिचुएशन से, और काफ़ी ज़्यादा हीलिंग और एक पॉजिटिव एनर्जी में फाइनली जाते हुए दिख रहे हो। तो मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। जो लोग मैरिजेबल एज में हैं, डेफिनेटली आपको फर्स्ट मतलब चेंज आनी शुरू हो जाएगी, या तो रिश्ते शुरू हो जाएंगे फर्स्ट हाफ में, जो कि साल के एंड में जा कर के वो एक फाइनलाइजेशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, मैरिज या कमिटमेंट की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। जो लोग मैरिजेबल में हैं, सिंगल भी जो हैं, मैं देख रही हूँ कि यस आपकी चेंजेस आएंगी और आप रिलेशनशिप में जाओगे। थोड़ी स्लो हो सकती हैं शुरू में, उसके बाद चीज़ें पिकअप करेंगी सेकेंड हाफ ऑफ। आप लोगों में से कुछ के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही है पाइसिस। कोई इच्छा पूर्ति, चाहे लव, रिलेशनशिप, मैरिज, कुछ आप चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से, वो पूरे होते हुए दिखेगी 2026 में, जो मैं देख रही हूँ। आप लोग के लाइफ में एक स्टार वैल्यू के पर्सन आ सकते हैं, जो पॉपुलर हो सकते हैं, स्टार वैल्यू के पर्सन हो सकते हैं कुछ पाइसिस, अगर आपकी चाहत है तो। आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है जगह भी रिलोकेट करें, या तो आप के पर्सन रिलोकेट कर सकते हैं या आप रिलोकेट करते हुए दिख रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप को आगे लेके जा सके, आगे बढ़ सके। कुछ के लिए हो सकता है दूर आप इन देश से बाहर के भी, जो बोलते हैं देश के बाहर से भी रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, ऑनलाइन, या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप भी हो सकती है। एज गैप वाली रिलेशनशिप्स में देख रही हूँ वर्क करेगी। इन मतलब एज गैप, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप एज गैप में चली जाइए, बट एज गैप वाली रिलेशनशिप्स मैं देख रही हूँ बेटर करते हुए, सेम एज वालों से बेटर करते हुए।
बस अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखें, अपने काम करियर पे फोकस करें, रिलेशनशिप में जो चेंजेस आएंगे उस फ्लो के साथ जाएं, और आप देखेंगे कि जब आप ये साल ख़त्म करेंगे या तो आप हील हो रहे होंगे, या आपकी इच्छा पूर्ति हो गई होगी, या फिर आप बहुत गॉर्जियस ब्यूटीफुल और अपने आप को एक लेवल्ड अप एनर्जी में देखेंगे। चलिए गाइडेंस देखते हैं। फ्रेंडशिप, कुछ केसेस में फ्रेंड के फ्रेंड दोस्तों के द्वारा आपकी लव रिलेशनशिप बेनिफिट कर सकती है। कुछ केसेस में कोई फ्रेंड के लिए आप फॉल कर सकते हैं, मतलब चाहत या कोई फ्रेंड आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर सकता है। पोटेंशियल, तो इस साल में पोटेंशियल है एक अच्छे रिलेशनशिप की, सामर्थ्य है इस साल में आपके सिचुएशन में लेवल अप करने की, तो एक पॉजिटिव एफर्ट्स करें और आप लव रिलेशनशिप चाहे मैरिज में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। टॉक्सिक सिचुएशन से आप निकलते हुए पूरी तरह दिख रहे हैं, चाहे वो मैरिज हो या रिलेशनशिप हो। तो चलिए देखते हैं अब करियर और फिनेंसेस कैसे रहेंगी पाइसेस की। करियर फिनेंसेस कैसे रहेंगी पाइसेस की। लास्ट शफल। तो अगर अभी तो आप स्टक रहेंगे, कम से कम मई महीने तक स्टक रहेंगे। अगर आप जॉब भी ढूंढ रहे होंगे तो पाइसिस ऑलरेडी अगर आपको मिल गई है, आप ऑलरेडी चेंज के प्रोसेस में, उनके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं अभी मई महीने, अप्रैल मई मिड तक अभी आप स्टक रहेंगे। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी करियर में। कंफर्ट जोन से निकल के चीज़ें करिए, कोई चीज़ से आपको निकलना होगा ताकि आगे आप सक्सेस, अगर आप एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में हैं, जॉब नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ से आप उसको कट करिए। लॉजिकल प्रैक्टिकल रहिए, कट करिए। वो मैं देख रही हूँ, तब जा कर के आप अपने पावर में आएंगे। ये पाइसेस की कार्ड है। थोड़ा सा पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आपको आगे लेके जाएगी, एक पॉजिटिविटी देगी जो आपको एनर्जी देगी आगे बढ़ने की। तो मैं देख रही हूँ कि मई के बाद ही बाद ही चीज़ें बढ़ते हुए दिखेंगी। हो सकता है कोई टॉक्सिक सिचुएशन पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में आपको होल्ड बैक कर रही है, जिससे कि आपको निकलने के बाद ही मैं मेजर सक्सेस देख रही हूँ। जो लोग चेंज करना चाह रहे हैं, मई के बाद चेंजेस करिए, ज़्यादा सुविधाजनक रहेगी। चेंज आते हुए दिख रही है, लेकिन जो लोग अब मई के बाद चेंज करेंगे उनके लिए सुविधाजनक चेंजेस रहेगी। ट्रैवल हो सकती है, एक डिफ़िकल्ट ट्रैवल हो सकती है, चाहे आप देश विदेश का ट्रैवल करने सोच रहे हैं। सन कार्ड किसी तरह की क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था तो वहाँ फॉरवर्ड मूवमेंट और ब्रेक थ्रू आते हुए दिख रही है। वो सारी भी चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ें स्लोली आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं मई के बाद। कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो बहुत बर्डनसम हो रहा था, चाहे वर्क में, बिजनेस में, पार्टनरशिप में, आप ड्रॉप ऑफ करेंगे कि चलो अब मुझसे नहीं होगा, बहुत मेहनत कर ली। और ड्रॉप ऑफ करने के बाद जो आप नई चीज़ शुरू करेंगे, वहाँ धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। भले वो सक्सेस रुक रुक के आए, अब एक पीरियड ऑफ मतलब ग्रोथ के बाद थोड़ा सा रुके तो रुक के आए, बट चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी 2026 में आपके लिए। आपको बस ये रखना है कि मॉरल एथिकल ग्राउंड्स पे काम करनी है। किसी के साथ इमॉरल या अनलॉफुल चीज़ें नहीं करना है, नहीं तो ये एनर्जीज वर्क नहीं करेगी। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, थोड़ा प्रेयर अफर्मेशंस करें, थोड़ा सा चैरिटी करें, जो सामर्थ्य है आपका जिस तरह से, वो रियली हेल्पफुल होगी आपके जॉब बिजनेस में। फिनेंसेस मुझे ठीक दिख रहे हैं, फिजूल खर्ची से बचे, आप मैनेज वेल ऑफ कर लेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे ऑफ करेंगी इन द लॉन्ग रन। कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के देख दिया, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, वो पे ऑफ करेगी। कोई गाइड मेंटोर, कोई सलाहकार से लेके करें। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बर्डन को हटा रहे हैं और फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। एनलाइटनमेंट, तो पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको हेल्प करेंगी स्टेबिलिटी में, फिनेंशियल अबंडेंस में डेफिनेटली, और सही रास्ता, सही मार्ग चुनने में।
ओरिजिनलिटी, तो अपनी जो आपकी वर्किंग स्टाइल है, आपका जो तरीका है, उसी पे फोकस करें। कि आपकी जो वर्किंग स्टाइल है, आपका जो ओरिजिनल तरीका है, उसी पे फोकस करें, सक्सेस उसी से मिलेगी। अपने ओरिजिनल आइडियाज़, अपनी चीज़ों पे के साथ काम करें, सक्सेस आपकी है। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।